गणपति बप्पा ओम गणपते नमः 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 ओम कुटुंब श्री गणेश उत्सव रखा है। हम सब गणेश जी का परिवार, साथ ही यहाँ पर जो गणेश उत्सव का कार्यक्रम होता है, इसके दौरान हम एक और कार्यक्रम करते हैं जो कि यहाँ के सारे दुर्गा जी धाम वासियों की तरफ से होता है। 11 दिन तक दुर्गा जी धाम में सात्विक भोजन, सभी लोग सात्विक भोजन बनाते हैं, अपने घर का भोजन यहाँ पर ला करके गणेश जी को भोग लगाते हैं। आगमन शोभा यात्रा के साथ में नाथ नगरी के राजा बिहारीपुर में श्री शिव शक्ति दुर्गा जी धाम मंदिर चौक बिहारीपुर में पधारेंगे। इस वर्ष का विशेष सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है, कुटुंब संगम सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन, जिसमें अंतरजातीय विवाह के लिए एक मंच दिया गया है। अपनी जाति में यदि कोई विवाह करना चाहता है तो उसके लिए भी एक मंच दिया गया है। और यहाँ पर सबसे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो यही है। इस बार कितने विवाह हैं? इस बार हमें लगभग अभी तक 300 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 70 से 80 लड़कियों के प्राप्त हुए और बाकी लड़कों के रजिस्ट्रेशन ना बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। ये कोई भी इसका शुल्क नहीं लिया गया है। के राजा सेवा समिति दुर्गा धाम मंदिर रविशंकर मल्होत्रा मार्ग पर फिर से शुरू होने जा रहा है कुटुंब श्री गणेश महोत्सव, जिसमें आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं विशाल मल्होत्रा जी से, आइए उनसे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम की क्या क्या रूपसज्जा बनाई गई है। जी सर, आज जो कार्यक्रम जो स्टार्ट होने वाला है 27 तारीख से, उस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था है और कैसे कार्यक्रम होगा? नाथ नगरी के राजा का ये पंडाल जो आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, यह वाटरप्रूफ पंडाल तैयार हो रहा है श्री गणेशोत्सव कार्यक्रम के लिए। हर वर्ष ये वाटरप्रूफ पंडाल लगता है यहाँ पर। श्री दुर्गा जी धाम वासी अब यहाँ पर नाथ नगरी के राजा के पंडाल में 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक वारी से यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर 27 अगस्त को प्रभा टाकिज के बराबर से मिंटू पाल मूर्तिकार के यहाँ से मूर्ति को लेकर के हम जब आएंगे, भव्य शोभा यात्रा के साथ में आएंगे, जिसका जिला परिषद पर स्वागत होगा। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बरेली द्वारा यहाँ पर स्वागत होगा। उसके बाद पूरे दुर्गा जी धाम वासी एवं नाथ नगरी वासी और बिहारी जी मार्ग के व्यापारीगण नाथ नगरी के राजा का स्वागत करेंगे और उस स्वागत यात्रा को यहाँ तक लाया जाएगा। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना होगी और स्थापना के साथ अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। अखंड रामायण पाठ 28 अगस्त को विश्राम होगा। उसके बाद देवी जी का जागरण, ज्वाला माई का जागरण होगा, प्रदोष पूजन होगा, भजन संध्या होगी और उसके बाद राधा अष्टमी का पर्व यहाँ 2 दिन मनाया जाता है। 30 अगस्त को और 31 अगस्त को दोनों दिन राधा अष्टमी पर्व बच्चों के सनातनी धार्मिक लिखित प्रतियोगिता के साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जो सनातनी हमारी जो धार्मिक वेशभूषा होती है उसमें यह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएँ होंगी, खेलकूद होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी यहाँ 2 सितंबर को अपना बौद्धिक भी देंगे। अखंड भारत गौरव ट्रस्ट द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और
यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है जो सभी भक्तों के लिए 31 मिट्टी की निःशुल्क मूर्तियाँ वितरित की जाएंगी जो मिट्टी की ही होंगी। पर्यावरण के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ विराजमान होती हैं और लोगों के घरों में विराजमान होती हैं। पूरे दुर्गा जी धामवासी 11 दिन तक सात्विक भोजन अपने घरों पर बनाते हैं, उसका भोग यहाँ लगाते हैं और वो भोग अपने घर पर सामान्य भोजन में मिलाते हैं और वही प्रसादी फिर वो लोग 11 दिन तक लगातार खाते हैं। आपने ये पूछा पहला प्रश्न कि अवांछनीय तत्व, तो हम कोई भी काम जब करते हैं उससे पहले गणेश जी की सर्वप्रथम वंदना करते हैं, इसीलिए करते हैं कि विघ्न विनाशक हैं वो। हमारे मंच से अनाउंस और हमारे जब गणेश जी का ही प्रोग्राम है तो उसमें किस असामाजिक तत्व की हिम्मत है जो आके विघ्न डाल दे विघ्न विनाशक के प्रोग्राम में। पहली बात तो ये, हालांकि फिजिकली भी उनका इंतजाम करा हुआ है, कहीं भी आपको हमारी शोभा यात्रा में या प्रोग्राम में कभी भी आपको जो है असामाजिक तत्व नहीं मिलेंगे। कोशिश बहुत करी गई लेकिन हमने उन सबको चलनी लगा के अलग कर दिया। और दूसरा प्रश्न आपका रहा कि पार्किंग की व्यवस्था, उसकी समुचित व्यवस्था की है। दूसरे चौक में वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, इधर बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ी दोनों की व्यवस्था है। पानी के लिए, पीने का पानी का इंतजाम समुचित व्यवस्था है उसकी, बॉटल्स भी हैं, वाटर कूलर्स भी हैं उनके लिए, और नगर निगम द्वारा भी टैंकर आएगा, वो भी व्यवस्था करी गई है मेयर साहब की ओर से। दूसरा ये, जो बारिश का मौसम, पिछली बार कुछ चूक हो गई थी हमारे पंडाल में, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत लीकेज आ गई थी, लेकिन इस बार उसका पुख्ता इंतजाम किया है और पूरा आप ये एरिया देख रहे हैं सब टोटली वाटर प्रूफ होगा और वाटर प्रूफली कवर्ड होगा। पानी का आपको नीचे तो नहीं मिलेगा अंश एक भी, ऊपर भले कितना पड़ता है। जनरेटर वगैरह की व्यवस्था, लाइट की भी? लाइट का भी समुचित प्रबंध है, अगर लाइट जाती है तो उसके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था है।